I want to drive a car. इसका नायक है मुकेश। अब मुकेश के साथ उनकी किस तरह से मुलाकात हुई, उनके साथ क्या क्या बात हुई, ये बातें हम जानेंगे। So, welcome to the second session of the Lost Spring. Today we will discuss the second story. I want to drive a car. I am translating it for you. This is only a translation. I will explain it further then. Okay. I want to drive a car. मैं कार चलाना चाहता हूं। अब इस कहानी में लेखिका क्या बताती है? मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। मुकेश अपना ही मालिक बनने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक था। I will be a motor mechanic, he announces, और वह कहता है कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा, ऐसा वह उद्घोषित रूप से कहता है। Do you know anything about cars? तुम कार के बारे में कुछ जानते हो? I asked, लेखिका ने उससे पूछा। I will learn to drive a car, he answers. मैं कार चलाना सीख लूंगा, उसने उत्तर दिया। Looking straight into my eyes, उसने सीधा मेरी आंख में आंख डालते हुए उत्तर दिया कि मैं कार चलाना सीख लूंगा। His dream looms like a mirage amidst the dust of streets that fall his town Firozabad. His dreams looms like a mirage. उसके जो सपने थे वह एक मिराज मतलब एक मृग मरीचिका के समान चमक रहे थे। Amidst the dust of street that fills his town Firozabad, और इनके बीच में, उन कोहरों के बीच में, उन धूल के बवंडर के बीच में जो कि उनके फिरोजाबाद के गलियों में भरी हुई थी। फेमस फॉर इट्स बैंगल, और फिरोजाबाद जो कि अपने चूड़ियों के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। Every other family in Firozabad is engaged in making bangles. फिरोजाबाद की लगभग सभी परिवार चूड़ी बनाने के काम में इंगेज थे, मतलब वही काम वह किया करते थे। It is the center of India's glass blowing industry where families have spent generations. यह भारत का ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री है। यहाँ पे मतलब जितने भी कांच से जुड़े हुए कार्य थे उनके लिए यह हिंदुस्तान का सबसे महत्वपूर्ण स्थान था, और वहां की जो फैमिलियां थी, जो परिवार थे, उन्होंने अपनी पीढ़ियां इस काम में लगा दी थी। वर्किंग अराउंड फर्नेसेस, आग की भट्टियों के आसपास काम करने में उन्होंने अपनी पीढ़ियां गंवा दी। वेल्डिंग ग्लास, मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द वुमेन इन द लैंड इट सीम्स। वहां पे ग्लास की वेल्डिंग करते, चूड़ियां बनाते, किनके लिए? और ऑल द वुमेन इन द लैंड इट सीम्स, ऐसा लगता था कि पूरी दुनिया की जितनी भी महिलाएं हैं उनके लिए इन्हीं लोग ही चूड़ी बनाते हैं। मुकेश's फैमिली इज among them, और मुकेश की फैमिली भी उनमें से एक थी। None of them know that it is illegal for children like him to work in the glass furnaces with high temperature. और उनमें से यह कोई भी नहीं जानता था कि इतने ज्यादा टेम्परेचर में, इतनी भारी गर्मी में बच्चों का ऐसी कांच की भट्टियों में काम करना अवैध माना जाता है। इन डिंगी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट, और ऐसी जगहों में जहां पर ऐसे डिंगी सेल्स मतलब छोटे से कमरे में एकदम जैसे कि वो एक गुफा समान हो, छोटा सा एकदम टुकड़ा, जहां पे न लाइट हो न हवा हो, ऐसी जगहों पर बच्चों का काम करना अवैध माना जाता था। That the law, if enforced, could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces where they slog their daylight hours. That the law, if enforced, अगर यह कानून लगा दिया जाए तो वह could get him, तो वह इन लोगों को बाहर कर सकता है। किनको? उन 20,000 बच्चों को जो उस
आग की भट्टी में, गर्म आग की भट्टी में काम किया करते हैं। वेयर दे स्लॉक देयर डे लाइट आवर, जहां पे वह अपने पूरे दिन के उजाले का समय पूरा वहीं व्यतीत करते हैं। स्लॉक, वहीं पर बिताना। स्लॉक का मतलब लिखा है आप लोगों ने, स्लॉक देयर डे लाइट आवर, तो अपने पूरे दिन के उजाले का जो समय होता है वो वहीं पे आग की भट्टी में अपने आप को झोंक दिया करते थे। ऑफन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आईज, और हमें अक्सर वह अपनी आंखों की रोशनी खो दिया करते। मुकेश's eyes beam as he volunteers to take me home. मुकेश की आंखें चमकने लगती हैं जब वह मुझे अपने घर ले जाने के लिए बोलता है। Which he could proudly say is being rebuilt, जो कि वह बड़े गर्व से कह रहा है कि हमने अभी अभी इसे फिर से बनाया है, रिबिल्ड किया है, नया बनाया है। We walked down stinking lanes choked with garbage, past homes that remains hovels with crumbling walls, wobbly doors, no windows, crowded with families and humans and animals coexisting in a primeval state. अब वो उस गली की, उसके घर के जाने वाले रास्ते के बारे में बता रहा है। We walked down stinking lanes, बदबूदार जो गलियां हैं उसमें से हम गुजर रहे हैं। choked with garbage, जिसमें कचड़े, जो जहाँ की नालियों में कचड़े जो हैं वो एकदम इतना भर गए कि वो चोक हो गए हैं। पास्ट होम्स दैट रिमेन्स hovels, ऐसे घरों के बीच बगल से गुजर रहे हैं जो अभी भी झोपड़ियों के समान दिख रहे हैं। विद क्रम्बलिंग वॉल्स, क्रम्बलिंग का मतलब क्या है? क्रम्बलिंग वॉल्स, ऐसी दीवारें जो अब जब ढहने ही वाली है। क्रम्बल मतलब ढहना, जो ऐसी दीवारें जो लग रहा है कि अब गिर जाएंगी। वुबली डोर्स, ऐसे दरवाजे जो चारों तरफ से खुल रहे हों। नो विंडोज, कोई खिड़कियां नहीं। क्राउडेड विद फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स कोएग्जिस्टिंग इन प्रीमिएबल स्टेट, और जानवर और इंसान जहां एक साथ रह रहे होंगे। इन अ प्रीमिएबल स्टेट, प्रीमिएबल स्टेट मतलब आदिम जमाने के, जैसा कि वो आदिम जमाने में रहते थे, गाय जानवर सब एक साथ। इस प्रकार से वह उस गली की व्याख्या कर रहे हैं जिस गली से वह मुकेश के घर की तरफ जा रहे हैं। He stops at the doors of one such house, bangs a wobbly iron door with his foot, और वो वहां पे ऐसे ही किसी एक घर के सामने में रुकते हैं। bangs a wobbly iron door, उस दरवाजे को अपने पैर से वह एक लात मार के खोलता है। एंड pushes it open, उसको एक लात मार के खोल देता है। We enter a half built shack, हम एक आधे अधूरे बने हुए झोपड़े में अंदर घुसते हैं। In one part of it, उसकी एक तरफ thatched with dead grass, वहां पे कुछ सूखी हुई घास पड़ी हुई है। Is a firewood stove over which sits a large vessel of sizzling spinach leaves, और वहीं पे फायरवुड स्टोव, वहां पे चूल्हा है जिसके ऊपर में एक बहुत बड़ी कढ़ाई रखी हुई है जिसमें कुछ पालक की सब्जियां, क्या है? पालक की सब्जियां बन रही हैं। ठीक है। ऑन द ग्राउंड, और जमीन में, इन अ लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स, जो कि बहुत बड़ा एल्यूमिनियम का प्लेट टाइप का है। आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल, वहीं पे नीचे में और भी बहुत सी सब्जियां कटी हुई रखी हुई हैं। अ फ्रेल यंग वुमेन इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली, एक जवान महिला पूरे परिवार के लिए वहां पर खाना बना रही है। थ्रू आईज फिल्ड विद स्मोक सी स्माइल्स, आंखों में धुआं, जिसकी आंख में धुआं भरा हो, उन धुएं भरी हुई आंखों से वह मुस्कुराई। She is the wife of Mukesh's elder brother, वह मुकेश के बड़े भाई की पत्नी थी। Not much older in year, बहुत ज्यादा उम्र की नहीं थी। She has begun to command respect as the बहू, और वह बहू कहलाने के लिए अब वो अपने आप को बहू कहना शुरू कर चुकी थी। The daughter in law of the house, इसका मतलब होता है daughter in law, बहू का मतलब है घर में daughter in law। Already in charge of 3 men, और वह
अभी भी लगभग 3 आदमियों के चार्ज में थी, मतलब 3 आदमियों की देखभाल की जिम्मेदारी उसके ऊपर थी। और वह 3 आदमी कौन है? हर हस्बैंड, मुकेश एंड देयर फादर। उसका पति मतलब मुकेश का बड़ा भाई मुकेश और उन दोनों के पिताजी। When the older man enters, और जब वह वृद्ध व्यक्ति ओल्डर मैन जो है अंदर आता है, she gently withdraws behind the broken wall and brings her veil closer to her face. वो तुरंत ही क्या करती है? दीवार की ओर पे जाके खड़ी हो जाती है और जल्दी जल्दी अपने चेहरे पे brings her veil closer to her face, अपने पर्दा करना शुरू कर देती है। As custom demands, जैसा कि हमारे रिवाजों में कहा गया है। Daughters in law must veil their face before male elders. बहुओं को अपने बड़ों के सामने घूंघट में आना है, यह हमारा नियम है और ऐसा वह करती है। In this case, the elder is an impoverished Bengal maker. और इस स्थिति में जिस हम ओल्डर मैन की बात कर रहे हैं वो कौन है? Impoverished Bengal maker, एक गरीब चूड़ी बनाने वाला। Impoverished, गरीब। Despite long years of hard labor, सालों की कड़ी मेहनत के बावजूद, जिसमें उसने क्या क्या किया? फर्स्ट एज अ टेलर, पहले वो एक टेलर था, देन अ बेंगल मेकर, उसके बाद वह चूड़ी बनाने वाला बन गया। He has failed to renovate a house, वह अपने घर को अच्छे से बनाने में कामयाब नहीं हो सका। Send his 2 sons to school, उसने अपने 2 बच्चों को स्कूल भेजने में भी उसे कामयाबी नहीं मिली। All he has managed to do is teach them what he knows, art of making bangles. और जो वो कर सका और जो वह उनको सिखा सका वो सिर्फ उतना ही था जितना वो खुद जानता था, और वह काम क्या था? The art of making bangles, चूड़ी बनाने की कला। जो वो खुद जानता था वही उसने अपने बच्चों को भी सिखाया। It is his कर्म, his destiny, यह उसका भाग्य था, उसका कर्म था, डेस्टिनी भाग्य था। Says Mukesh's grandmother, मुकेश की जो ग्रैंड मदर है उसने ऐसा कहा ये तो उसका कर्म है, ये उसका भाग्य है। Who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glasses of Bengal, जिसने अपने खुद के पति को अंधा होते हुए देखा था चूड़ी बनाने के समय जो धूल उड़ती है उसके कारण। Can a God given lineage ever be broken, she implies, और वो बड़े दुख के साथ बोलती है क्या ये जो भगवान के द्वारा ये जो परिणति बना दी गई है, गॉड गिवन लाइनेज एवर भी ब्रोकन, ये कभी टूटेगी? लाइनेज मतलब यहाँ पे बाप भी, दादा भी चूड़ी बनाते थे, बाप भी चूड़ी बनाया और अब बच्चे भी चूड़ी बनाएंगे, क्या ये नियम कभी टूटेगा? यह वह बड़े दुखी मन से बोलती हैं। Born in the caste of Bengal makers, they have seen nothing but bangles. एक बेंगल पर बनाने वाली जाति के घर में पैदा होने के कारण उन्होंने अगर कुछ देखा था तो वह क्या था? तो वह थी सिर्फ चूड़ियां। In the house, in the yard, in every other house, every other yard, every street in फिरोजाबाद, सभी जगह, हर घर में, हर यार्ड में, हर दूसरे के घर में, हर दूसरे यार्ड में, पूरी हर गलियों में फिरोजाबाद की आपको क्या दिखेंगे? तो चूड़ी बनाने वाले और चूड़ी बनाने वाले, बस। स्पैरल्स ऑफ बैंगल्स, स्पैरल्स ऑफ बैंगल मतलब देखा चूड़ी को कैसे रखते हैं, देखे हो? यस सर। चूड़ी बेचने वाले चूड़ी को कैसे रखे रहते हैं? ऐसा गोल बना के रखे रहते हैं ना? यस सर। रस्सी बांध के गोल करते, उसी को बोलते हैं स्पैरल, गोल, स्पैरल्स ऑफ बैंगल। अब उसके रंग के बाद सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर बॉर्न आउट ऑफ 7 कलर्स ऑफ द रेनबो। मतलब रंग बिरंगी चूड़ियां, सनी गोल्ड है, पैडी ग्रीन है, रॉयल ब्लू है, पिंक है, पर्पल है, और सारे कलर जो रेनबो से निकल सकते हैं वह सारे कलर आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे।
lie in mounds, uncamped yards. Mounds मतलब lie in mounds, एक टीले के समान रखे हुए, एक ऐसा उनको जमा के रख दिया गया है जैसे वो टीले के समान दिख रहे हैं। इन अनकैम्प्ड यार्ड्स, बड़े ही गंदे मैले कुचैले से कमरों में, डार्क हटमेंट्स, और अंधेरी झोपड़ियों में, नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स, जहां पे आपको तेल से जलते हुए दियों के फ्लेम नजर आएंगे। सिट बॉयज एंड गर्ल्स विद देयर फादर्स एंड मदर्स, आपको देखने को मिल जाएंगे वहां पे बच्चे, लड़के और लड़कियां अपने माता पिता के साथ बैठे हुए हैं और वेल्डिंग पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लास इनटू सर्किल ऑफ बैंगल्स। और क्या काम कर रहे हैं, वो जो कांच है उसको वेल्डिंग करके उन्हें चूड़ी का आकार देते जा रहे हैं। Their eyes are more adjusted to the dark than to the light outside. और उनकी आंखें जो है वो अंधेरे में अब ज्यादा अच्छे से देख पाती हैं उजाले के बजाय। That is why they often end up losing their eyesight before they become adults. और इसीलिए यह जवान होने से पहले ही अपने आंखों की रोशनी खो दिया करते हैं। Savita, a young girl in a drab pink dress, sits alongside an elderly woman. Savita, एक जवान लड़की जो एक अच्छी सुंदर ड्रैप पिंक ड्रेस पहनी हुई है, sits alongside an elderly woman, उस जो वृद्ध महिला है उसके बगल में बैठी हुई है। Soldering pieces of glass, और वो भी क्या कर रही है, कांच को सोल्डिंग कर रही है। As her hands moved mechanically like the tongues of a machine, और उसके हाथ मशीन की तरह जल्दी जल्दी चल रहे हैं। I wonder if she knows the sanctity of the bangles she helps make. और मैं यह सोचता हूँ कि क्या वह उन चूड़ियों की सेंसिटी का मतलब बताइए। I wonder if she knows the sanctity of bangles she helps make. और मुझे मैं सोच रहा हूँ कि क्या वह जानती है कि यह चूड़ियां कितनी पवित्र हैं जो वह बना रही है। सेंसिटी मतलब पवित्रता। It symbolizes an Indian woman's सुहाग, और यह भारतीय नारियों के सुहाग की निशानी है। Auspiciousness in marriage, और विवाहों के लिए सबसे महत्वपूर्ण वस्तु। It will dawn on her suddenly one day when her head is draped with a red evil. और एक सुबह ऐसी आती है अचानक एक दिन कि उनका जो सर है वह इन लाल घूंघटों से ढांक दिया जाता है। Her hands dyed red, उनके हाथों में hands dyed red, उनके हाथों में लाल रंग लगा दिया जाता है। With हिना, मेहंदी के साथ, and red bangles rolled onto her wrist, और लाल लाल चूड़ियां उनके पूरे हाथों में डाल दी जाती हैं। She will then become a bride, और तब वह बन जाती हैं दुल्हन। Like the old woman beside her who became one many years ago, उस बूढ़ी महिला की तरह जो वहां पर बैठी हुई है, जिसके बगल में वह बैठी हुई है, बहुत वर्षों पहले वो भी यही बन गई थी। She still has bangle on her wrist, but no light in her eyes. उसके हाथ में आज भी आप चूड़ियां देख सकते हैं, पर आंखों में अब रोशनी नहीं है। एक वक्त से बाहर खाना भी नहीं खाया। She says, वह कहती है, in a voice drained of joy, बड़े ही दुखी मन से, she has not enjoyed even one full meal in her entire life. अपनी पूरी जिंदगी उसने भर पेट खाना नहीं खाया। That's what she has reaped, और यही दुख वह बताती है। Her husband, और यही दुख उसको अपने पति से भी है। An old man with a flowering beard, एक बूढ़ा व्यक्ति जिसकी बड़ी घनीदार दाढ़ियां थी, says, कहता है, I know nothing except bangles. मुझे इन चूड़ियों के अलावा और कुछ भी नहीं आता। All I have done is make a house for the family to live in, और मैंने जो अभी तक के बनाया है वह सिर्फ इतना ही है कि अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए एक छोटा सा घर बना दिया। Hearing him, उसे सुनते हुए, one wonders if he has achieved what many have failed in their lifetime. एक आदमी बड़ी आश्चर्य से कहता है, बड़ी सोचते हुए कहता है
कि इसने तो वह प्राप्त कर लिया जो कईयों ने तो अपनी पूरी जिंदगी प्राप्त नहीं कर सके। He has a roof over his head, उसके सर पर आज छत है। The cry of not having money to do anything except carry on business of making bangles, not enough to eat, rising rings in every home. The cry of not having money to do anything, उनके पास इस बात का दुख है कि उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो कुछ और कर सके, इसके बजाय कि वह अपने जो पूर्वजों का जो व्यापार है चूड़ी बनाने का वह करें, जो कि नॉट इवन इनफ टू इट, जो कि उन्हें उतना भी कमा कर नहीं देता कि उनका पेट भर जाए। रिंग्स इन एवरी होम, और यही स्थिति सभी घरों की है। द यंग मैन इको द लैमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, और वो जो जवान व्यक्ति है वह अपने बुजुर्गों का ही दुखड़ा रो रहा है। लिटिल हैज मूव्ड विथ टाइम, समय के साथ बहुत थोड़ा ही परिवर्तन आ पाया है। इट सीम्स, ऐसा लगता है, इन फिरोजाबाद में समय के साथ बहुत थोड़ा ही परिवर्तन आ पाया है। Years of mind-numbing toil have killed all initiative and the ability to dream. Years of mind-numbing toil, सालों के इस झुंझला देने वाले काम ने सारी इनिशिएटिव, सारे जो अवसर है वह समाप्त कर दिए हैं। एंड द एबिलिटी टू ड्रीम, और सपने देखने की तो क्षमता ही पूरी तरीके से खत्म कर दी है। Why not organize yourself into a cooperative? I ask, मैंने पूछा कि आप लोग अपने आप को एक संगठन के तौर पे क्यों नहीं बना लेते? A group of young men who have fallen into the vicious circle of the middlemen who trapped their fathers and forefathers. एक ऐसा संगठन बनाइए जिसमें आप जवान लोग मिल जाएं और उन लोगों के चंगुल से बाहर निकले जिन्होंने मिडिल मैन बन के, मध्यस्थ बन के आपके पिताजी लोगों को और आपके पूर्वजों को फंसा लिया है। Even if we get organized, we are the ones who will be hauled up by the police, beaten and dragged to jail for doing something illegal, they say। तो वो क्या बोलते हैं? Even if we get organized, अगर हमने संगठन बना भी लिया, we are the ones, हम वैसे लोग होंगे जिन्हें पुलिस पकड़ लेगी, पीटेगी, जेल में डाल देगी, beaten and dragged to jail for doing something illegal, हम कुछ गलत काम कर रहे हैं यह आरोप लगाकर अगर हमने संगठन बनाया तो पुलिस वाले हमें पकड़ लेंगे, मारेंगे और जेल में डाल देंगे। There is no leader among them, उनके बीच में कोई भी नेता नहीं था। No one who could help them see things differently, ऐसा कोई भी नहीं था जो चीजों को थोड़ी अलग तरीके से देख लेता। Their father are as tired as they, और उनके पिताजी लोग भी उतने ही थके हुए, हारे हुए से थे जितने कि वे खुद हैं। They talk endlessly in a spiral that move from poverty to apathy to greed and to injustice, और वह अथक रूप से इसके बारे में चर्चा करते रहते थे कि स्पाइरल दैट मूव फ्रॉम पॉवर्टी टू एपैथी, उनकी बातें उनकी गरीबी से आगे बढ़ते हुए उनकी विडंबना में चली जाती, और वह टू ग्रीड एंड टू इनजस्टिस, और लालच और अन्याय के बारे में ही वह केवल बातें किया करते थे। लिसनिंग टू देम, उनको आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ड्स, मुझे दो निश्चित दुनियाएं नजर आई। वन ऑफ द फैमिली caught in a web of poverty, burdened by the stigma of caste in which they are born। पहला क्या था? एक फैमिली जो गरीबी के जाल में फंस गई है, जिनके ऊपर स्टिग्मा ऑफ कास्ट, जिनके ऊपर उनकी जाति का जो धब्बा है वो उनके ऊपर लाद दिया गया है, जिसमें वह पैदा हुए हैं। द अदर अ विशियस सर्कल ऑफ साहूकार, और वहीं पे मुझे एक दूसरी दुनिया दिखाई देती है जिसमें कौन है? साहूकार है, मिडिल मैन है, पुलिस वाले हैं, द कीपर्स ऑफ लॉ, जो कानून की रक्षा करने वाले लोग हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं,
एंड द पॉलिटिशियंस राजनीतिक हैं। दो लोगों की दुनिया मुझे नजर आती है। आप बोलते हैं एक तरफ मुझे वह लोग दिखते हैं जो गरीबी के जाल में फंसे हुए हैं और जो जिन्हें अपने पूर्वजों के कार्य में अपनी जात के कारण काम करने के लिए जिनको मजबूर कर दिया गया है, और वहीं दूसरे तरफ मुझे उन लोगों का समूह नजर आता है जो साहूकार हैं, जो मिडिल मैन हैं, पुलिस वाले, कानून की रक्षा करने वाले, अधिकारी वर्ग, राजनीतिक वर्ग, यह सब दिखते हैं। टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन। और यह सब मिलके आज एक ऐसा बोझ इन बच्चों के ऊपर लाद दिए हैं जिससे वह कभी नहीं निकल पाएंगे, जिसको वह ऐसा बोझ उनके ऊपर डाल दिया गया जिसे वह नीचे कभी नहीं उतार पाएंगे। बिफोर ही इज अवेयर, और जब तक के वह इस बात के जानकार होंगे, ही एक्सेप्ट्स इट एज नेचुरली एज हिज फादर, और जब तक वह इस बात को जान पाएंगे कि यह हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, वह उतना ही प्यार से उसे स्वीकार कर लेंगे, आसानी से स्वीकार कर लेंगे जैसे उनके पिताजी ने स्वीकार कर लिया है। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, और इसके अलावा कुछ और करना मतलब साहस दिखाना, हिम्मत दिखाना। एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, और साहस दिखाना तो उनके पालन पोषण का हिस्सा ही नहीं रहा। When I sense a flash of it in मुकेश, I am cheered, और जब मैंने इस साहस का भाव मुकेश के में देखा तो मैं उत्साहित हो गया। I want to be a motor mechanic, मुकेश जो कि बोलता है कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ, ये रिपीट्स वह दोहराता है। He will go to a garage and learn, वह गैरेज जाएगा और यह सीखेगा। But the garage is a long way from his home, लेकिन गैरेज तो उसके घर से बहुत दूर है। I will walk, he insists, वह बड़े जोर से बोलता है, मैं पैदल जाऊंगा। Do you also dream of flying a plane, क्या तुम हवाई जहाज भी उड़ाना चाहते हो? He is suddenly silent, वह अचानक चुप हो जाता है। No, नहीं, वह कहता है, he says, starting at the ground, पहले जमीन से शुरू करूंगा। In his small murmur, और उसकी इस छोटी सी बुदबुदाहट में, there is an embarrassment that has not yet turned into regret, उसके अंदर एक चिड़चिड़ापन दिखाई देता है जो कम से कम अभी तक के उसके क्षोभ में नहीं बदला है। He is content to dream of cars, वह अपने कार के सपने के लिए एकदम दृढ़ है। That he sees hurtling down the street of his town, जो कि जिसे कि वह देखता है कि वह अपने गांव की गलियों में चला रहा है। Few aeroplanes fly over फिरोजाबाद, और कुछ हवाई जहाज फिरोजाबाद के ऊपर से उड़ रहे हैं। So that is all the translation of the Lost Spring.